जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली का छठवां भाव खाली हो तो उसका फलादेश कैसे किया जाता है। वैदिक ज्योतिष के अंदर पराशर पद्धति के टोटल 8 प्रकार के अलग अलग नियम बताए गए हैं। इन 8 नियमों को अप्लाई करने के बाद ही हमें पता चलता है कि जन्म कुंडली का छठवां भाव शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। तो आइए जानते हैं बोर्ड के ऊपर ये 8 नियम कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम जन्म कुंडली के छठवें भाव के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। जन्म कुंडली का छठवां भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव होता है। क्यों? क्योंकि छठवें भाव की गिनती अर्थ त्रिकोण के अंदर भी आती है। अर्थ त्रिकोण के अंदर 3 भाव आते हैं, दूसरा भाव, छठवां भाव और 10वां भाव। इन 3 भावों को अर्थ त्रिकोण कहते हैं। अर्थात हमारे जीवन के अंदर हम धन कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, उसके अंदर इन 3 भावों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। क्यों? तो वो भी बताता हूं। जो छठवां भाव है वो कर्म भाव से नवम भाव होता है। कर्म भाव का 9वां भाव होता है, अर्थात कर्म का भाग्य यानी कि छठवां भाव। उसी प्रकार जो छठवां भाव है ये धन भाव का 5वां भाव है। ये है धन भाव। वहां से गिनो तो 1 2 3 4 5 यानी कि धन भाव का 5वां भाव यानी कि छठवां भाव, यानी कि धन कमाने की बुद्धि ये छठवां भाव देता है। छठवें भाव को अपोकिलम स्थान भी कहते हैं और ये छठवें भाव को हम त्रिक भाव भी कहते हैं। क्यों त्रिक भाव कहते हैं? क्योंकि लग्न भाव से छठवां भाव है और छठवें भाव से लग्न भाव 8वां भाव है। तो लग्न भाव और छठवें भाव को हम षडाष्टक भाव भी कहते हैं। तो छठवें भाव को उसीलिए त्रिक भाव भी कहा जाता है। छठवें भाव से क्या क्या देखा जाता है? ऋण, रोग, शत्रु, कंपटीशन, ये सभी देखा जाता है। छठवें भाव से लड़ाई झगड़े, मारपीट, बदले की भावना, कंपटीशन, ये सब देखा जाता है। और ये भी देखा जाता है कि हमें हमारे जीवन के अंदर कौन सी चीजों से हमें नुकसानी होगी, ये भी छठवें भाव का स्वामी हमको दर्शाता है। अभी हम लोग जानेंगे पराशर पद्धति के 8 नियमों में से पहला नियम। तो पहला नियम ये कहता है कि छठवें भाव का स्वामी ग्रह कौन सी राशि में बैठा है, ये जानना बहुत बहुत आवश्यक है। अगर जन्म कुंडली के छठवें भाव का स्वामी ग्रह स्वगृही हो, उसके बाद मित्र क्षेत्री हो, उच्च राशि में बलवान हो, तो निश्चित तौर पे छठवें भाव का स्वामी बलवान बनेगा। और जब छठवें भाव का स्वामी बलवान बनेगा तो छठवां भाव भी शुभ बनेगा और छठवें भाव से लगती सारी चीजों का फल बहुत अच्छा मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि यहाँ देखिए छठवें भाव का स्वामी ग्रह कौन है? शुक्र है। ये लग्न में वृषभ राशि के अंदर स्वगृही हो रहा है, शनि की राशि में मित्र राशि में बैठा है, यहाँ पे उच्च का होकर बैठा है। तो हम कहेंगे कि छठवें भाव का स्वामी बलवान है। तो उसका फल क्या मिलेगा? तो उसका फल ये मिलेगा, हम कहेंगे ऐसे व्यक्ति के पास कूटनीति, राजनीति, चाणक्य नीति का बहुत अच्छा ज्ञान होगा और इसी ज्ञान की वजह से वो शत्रुओं को आसानी से परास्त कर पाएगा, शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर पाएगा। ऐसे व्यक्ति को बैंक की लोन आसानी से मिल जाती है और ये लोग अपनी लोन को समय पे भरपाई भी कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति का शरीर स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होता है। इनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही बलवान होती है, इसलिए ये लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते और कभी कभार बीमार पड़ भी गए तो बहुत कम समय के अंदर ठीक हो जाते हैं। ये लोग एक अच्छे प्रतिस्पर्धक होते हैं, यानी कि एक अच्छे कॉम्पिटिटर होते हैं। एक बार वो जो ठान लेते हैं वो करके दिखाने की क्षमता रखते हैं। अभी ठीक उसके विपरीत जाते हैं। अगर छठवें भाव का स्वामी शत्रु राशि में बैठा हो, तो छठवें भाव का स्वामी अगर नीच राशि में निर्बल हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए छठवें भाव का स्वामी सिंह राशि में बैठा है, छठवें भाव का स्वामी पंचम भाव में नीच का हो रहा है,
तो यहाँ पे षष्ठेश कमजोर हो गया, और जब षष्ठेश कमजोर हो जाता है तो छठवें भाव का भी अच्छा फल प्राप्त नहीं होता। तो उसका क्या फल मिलता है? तो हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति के बहुत सारे शत्रु होंगे, और ये लोग शत्रु से हमेशा भयभीत रहते हैं। इन लोगों को नौकरी में अच्छी सफलता, अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त नहीं होती। इन लोगों को बार बार नौकरी बदलने के योग बनते हैं। ये लोगों की रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही कमजोर होती है, इसलिए बार बार बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में बार बार लोगों से पैसा उधार लेना पड़ता है, और ये लोग कर्जा भी समय सर फेड नहीं कर पाते। वो लोग पैसे बरोबर टाइम पे चुका नहीं पाते, इसलिए काफी लोगों से शत्रुता हो जाती है। इनका ननिहाल पक्ष से भी रिश्ता बहुत कमजोर होता है। तो इस प्रकार से फलादेश किया जाता है। अभी पराशर पद्धति का दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि छठवें भाव का स्वामी कौन से भाव में बैठा है, उसके ऊपर उसका फलादेश होता है। अगर छठवें भाव का स्वामी अगर जो त्रिकोण भाव का स्वामी भी बनता हो तो उसे कारक ग्रह कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहां देखिए, वृषभ लग्न की कुंडली है, तो वृषभ लग्न की कुंडली में लग्नाधिपति कौन है? शुक्र है, और छठवें भाव का स्वामी कौन है? शुक्र है। तो फिर यह षष्ठेश कारक माना जाता है। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि अगर कन्या लग्न की कुंडली हो तो कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर और कुंभ, तो मकर और कुंभ दोनों का स्वामी शनि हो गया। तो कन्या लग्न की कुंडली के अंदर भी ये जो शनि यहाँ पे होगा वो कारक माना जाएगा। तो नियम ये कहता है कि छठवें भाव का स्वामी ग्रह अगर त्रिकोण भाव का भी स्वामी ग्रह बनता हो तो उसे कारक माना जाएगा, और वो ग्रह अगर जो केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देता है। एग्जाम्पल के तौर पे वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर जो शुक्र है वो लग्नेश भी है तो कारक माना जाएगा। कन्या लग्न की कुंडली के अंदर पंचमेश और षष्ठेश शनि है तो कारक माना जाएगा। तो ये शनि जब केंद्र त्रिकोण में बैठता है तो अच्छा फल देता है। तो हम कहेंगे ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। इनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही बलवान होती है, इसलिए जल्दी बीमार नहीं पड़ते हो। ये लोग शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे शत्रु हंता भी कहा जाता है। ये लोग एक अच्छे प्रतिस्पर्धक होते हैं, और ये लोग हर हाल में पूरी कोशिश करते हैं, मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो अपनी कंपटीशन में सफलता हासिल करें। इन लोगों को ज्यादातर कर्जा लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, और कभी कभार अगर कर्जा ले भी ले तो बहुत कम समय के अंदर भरपाई कर देते हैं। अभी ठीक उसका विपरीत जाते हैं। अगर छठवें भाव का स्वामी छठवें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो विपरीत राजयोग बनता है। लेकिन हाँ, उसमें एक नियम है, लग्नाधिपति अगर जो कमजोर हो गया तो ये विपरीत राजयोग का फल अच्छा नहीं मिलता। फिर से कहूंगा, छठवें भाव का स्वामी अगर छठवें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो विपरीत राजयोग बनता है। लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन ये भी है कि लग्नेश बलवान होना चाहिए। बाई चांस अगर लग्नेश कमजोर हो गया, नीच का हो गया, पाप ग्रहों से दृष्ट हो गया, पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया, तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति को पेट से लगती बीमारियां होने की संभावना बढ़ेगी। इस व्यक्ति को पेट के अंदर गैस ट्रबल, एसिडिटी, कब्जियत जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे व्यक्ति को शत्रु पक्ष के द्वारा हमेशा मानसिक अशांति का सामना करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्तियों को बार बार कर्जा लेने के योग बनते हैं, और जब कर्जा भर नहीं पाते तो समाज के अंदर उनकी मानहानि या बदनामी के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को नौकरी में स्थिरता प्राप्त नहीं होती, बार बार नौकरी बदलने के योग बनते हैं, या फिर बहुत मेहनत करने के बावजूद नौकरी में उन्नति, प्रगति, विकास नहीं होता। अभी आते हैं तीसरा नियम। जन्म कुंडली के अंदर तीसरा नियम कैसे अप्लाई करते हैं सुनिए। पराशर पद्धति का तीसरा नियम ये कहता है कि छठवां भाव या फिर छठवें भाव का स्वामी ग्रह अगर जो शुभ कर्तर योग में हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल देगा। जैसे कि मान लो ये छठवां भाव है, अगर छठवें भाव के एक तरफ गुरु बैठा हो, एक तरफ चंद्र बैठा हो, एक तरफ बुध बैठा हो, एक तरफ शुक्र बैठा हो,
एक तरफ गुरु बैठा हो, एक तरफ शुक्र बैठा हो, तो जब छठवां भाव दो शुभ ग्रहों के बीच में आ जाए तो उसे शुभ कर्तरी योग कहते हैं। एग्जाम्पल भी देता हूं कि छठवें भाव का स्वामी ग्रह कौन है? मंगल है। यहां देखिए मिथुन लग्न की कुंडली है और छठवें भाव का स्वामी कौन है? मंगल है। ये मंगल गुरु और शुक्र दो शुभ ग्रहों के बीच में बैठा है, तो हम कहेंगे कि षष्ठेश मंगल शुभ कर्तरी योग में आ गया है। उसी प्रकार छठवां भाव भी बुध शुक्र, उसके बाद गुरु शुक्र, ऐसा कोई भी चंद्र गुरु के बीच में आ गया हो तो शुभ कर्तरी योग बनता है। तो हम उसका फलादेश क्या करते हैं? हम कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति नियमित एक्सरसाइज यानी कि वर्जिश करने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धि से, चतुराई से, अपनी मीठी वाणी से शत्रुओं को परास्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े चालाक, चतुर, होशियार होते हैं और शत्रु उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। ऐसे व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से बहुत ही सक्षम होते हैं, इसलिए उन्हें किसी से लोन लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, और कभी कभार लोन ले भी ले तो बहुत कम समय में भरपाई कर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ननिहाल पक्ष से आर्थिक दृष्टि से सहायता भी प्राप्त होती है। ये लोग शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं और जल्दी बीमार नहीं पड़ते। अभी ठीक उसका विपरीत जाते हैं। अगर छठवां भाव दो पाप ग्रहों के बीच में हो तो हम कहेंगे कि छठवां भाव पाप कर्तरी योग में पीड़ित है। उसी प्रकार छठवें भाव का स्वामी ग्रह अगर दो पाप ग्रहों के बीच में हो तो हम कहेंगे पाप कर्तरी योग से पीड़ित है। एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखिए छठवां भाव यहाँ पे वृश्चिक राशि है, वो शनि और मंगल के बीच में आ गया है। छठवां भाव शनि और राहु के बीच में आ गया है, तो हम कहेंगे कि छठवां भाव पाप कर्तरी योग से पीड़ित है। उसी प्रकार देखिए छठवें भाव का स्वामी ग्रह कौन है? मंगल है। ये मंगल शनि और सूर्य के बीच में है। उसी प्रकार शनि और राहु के बीच में आ सकता है, शनि और मंगल के बीच में आ सकता है, शनि और केतु के बीच में आ सकता है। तो हम कहेंगे कि षष्ठेश पाप कर्तरी योग में पीड़ित है। तो ऐसी स्थिति में उसका फलादेश क्या होगा? हम कहेंगे ऐसे व्यक्ति हमेशा शत्रुओं से घिरे होते हैं, शत्रुओं के वजह से हमेशा मानसिक परेशानियां झेलते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पेट से लगती बीमारियां हो सकती है, गैस ट्रबल, कब्जियत, एसिडिटी जैसी बीमारियां हो सकती है। और अगर जो पाप ग्रह की दृष्टि छठवें भाव पर पड़ती हो तो पेट का ऑपरेशन भी आ सकता है। ऐसे व्यक्ति अपना कर्जा समय पर चुकता नहीं कर पाते, फलस्वरूप उनके रिश्ते शत्रुता में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को नौकरी में जल्दी स्थिरता प्राप्त नहीं होती, बार बार नौकरी बदलने के योग बनते हैं, बहुत मेहनत करने के बावजूद नौकरी में उन्नति, प्रगति, विकास नहीं होता और इन्हें बहुत काम करने के बावजूद एप्रिसिएशन प्राप्त नहीं होता। अभी हम आते हैं और एक आगे का नियम हम लोग देखते हैं कि अगर छठवें भाव का स्वामी ग्रह कोई राजयोग निर्माण करता हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर छठवें भाव के अंदर वृश्चिक राशि है और इसका मालिक कौन है? मंगल है। तो षष्ठेश मंगल चंद्र के साथ युति करके महालक्ष्मी योग बना रहा है। ठीक उसी प्रकार छठवें भाव का मालिक मंगल अगर गुरु के साथ हो तो औदार्य योग बनाएगा। तो जब छठवें भाव का स्वामी ग्रह बलवान होता है, कोई शुभ योग बनाता है, तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि छठवें भाव का स्वामी मंगल दसम भाव के अंदर दिग्बली हो रहा है, छठवें भाव का स्वामी दिग्बली हो रहा है, छठवें भाव का स्वामी लक्ष्मी योग बना रहा है, छठवें भाव का स्वामी मंगल यहाँ पे कोई औदार्य योग बनाता है, तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलेगा। तो आपकी कुंडली के अंदर भी छठवें भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है और अगर वो कोई राजयोग बनाता हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। उसका फल क्या आएगा? हम कहेंगे ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं, नियमित वर्जिश करते हैं। ये लोग वॉकिंग, योगा, जुम्बा क्लासेस, एक्सरसाइज जैसा कुछ भी एक्सरसाइज करके अपने शरीर को स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी रखते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने शत्रु को हर हाल में तगड़ा जवाब देते हैं और शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। ये लोग अपने व्यापार के अंदर, अपने घर के अंदर जो वर्कर होते हैं वो वर्कर इन्हें बहुत अच्छे मिलते हैं।
इनको जो कामगार मिलते हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बैंक का लोन भी आसानी से मिल जाता है और ये लोग वक्त पे उसकी भरपाई भी कर देते हैं। ये लोग एक अच्छे प्रतिस्पर्धक होते हैं और एक बार जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। अभी ठीक उसके अपोजिट जाते हैं। अगर छठवें भाव का स्वामी ग्रह कोई पाप ग्रह बना खराब योग बनाता हो, तो अशुभ योग बनाता हो तो बहुत खराब फल मिलेगा। एग्जाम्पल, छठवें भाव का स्वामी ग्रह मंगल राहु के साथ देखिए अंगारक योग बना रहा है। ऐसे ही आपकी कुंडली के अंदर अगर छठवें भाव का स्वामी ग्रह बनकर सूर्य ग्रहण योग बनाता हो, आपकी कुंडली के अंदर छठवें भाव का स्वामी चंद्र राहु के साथ चंद्र ग्रहण योग बनाता हो, आपकी कुंडली के अंदर छठवें भाव का स्वामी बुध जड़त्व योग बनाता हो, आपकी कुंडली के अंदर छठवें भाव का स्वामी गुरु राहु के साथ चंडाल योग बनाता हो, आपकी कुंडली के अंदर छठवें भाव का स्वामी शनि राहु के साथ शापित योग बनाता हो, तो छठवें भाव का बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलेगा। और हम कहेंगे कि व्यक्ति को पेट की बीमारियां हो सकती है, पेट का ऑपरेशन आ सकता है। ऐसे व्यक्तियों को नौकरों के द्वारा नुकसानी के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बार बार लोगों से शत्रुता हो जाती है और हमेशा ये लोग शत्रुओं के बीच में घिरे रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को व्यापार के अंदर भी बार बार नुकसानी के योग बनते हैं और ये लोग कर्जा लेते हैं तो भर नहीं पाते हैं। उसके बाद पांचवा नियम आते हैं कि छठवें भाव के ऊपर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो छठवें भाव का फल अच्छा मिलेगा। एग्जाम्पल, ये देखिए छठवां भाव ये रहा, मकर लग्न की कुंडली के अंदर छठवें भाव के अंदर मिथुन राशि है, तो छठवें भाव के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो अच्छा माना जाएगा। छठवें भाव के स्वामी के ऊपर अगर जो शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो अच्छा माना जाएगा। इधर देखिए, स्वगृही गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से छठवें भाव को देख रहा है। गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से छठवें भाव के स्वामी बुध को देख रहा है, तो छठवें भाव से लगती जितनी भी बातें हैं उसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। ठीक उसके विपरीत जाते हैं। अगर छठवें भाव के ऊपर कोई पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो छठवें भाव के स्वामी के ऊपर कोई पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो इधर देखिए, जैसे छठवें भाव का स्वामी कौन है? बुध है। उसके ऊपर शनि की 3री दृष्टि है, मंगल की 4थी दृष्टि है, राहु की 5वीं दृष्टि है, तो षष्ठेश पीड़ित हो गया। तो छठवें भाव से लगती जितनी भी बातें होगी उसका फल खराब मिलेगा। ठीक उसी प्रकार आगे का नियम, छठवें भाव का स्वामी नवमांश के अंदर राशि वर्गोत्तमी होता हो और भाव वर्गोत्तमी होता हो तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। ये क्या होता है तो सुनिए, छठवें भाव का स्वामी ग्रह जन्म कुंडली के अंदर जो राशि में बैठा है, नवमांश कुंडली में भी वही राशि में बैठा हो तो उसे राशि वर्गोत्तमी कहते हैं। उसी प्रकार जन्म कुंडली के अंदर छठवें भाव का स्वामी जिस भाव में बैठा हो, नवमांश कुंडली में भी उसी भाव में बैठा हो तो उसे भाव वर्गोत्तमी कहते हैं। तो जन्म कुंडली का छठवें भाव का स्वामी अगर जो नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी होता हो या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलेगा और छठवें भाव से लगती सारी बातों का बहुत अच्छा फल मिलेगा। आखिरी नियम, जन्म कुंडली के छठवें भाव का स्वामी अगर जो मित्र नक्षत्र में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल देगा, और अगर जो छठवें भाव का स्वामी ग्रह शत्रु नक्षत्र में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा। आखिरी 8वां नियम, जो छठवें भाव का स्वामी है वो षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर शुभ स्थिति में होगा, बलवान होगा, तो छठवें भाव से लगती हर बात का अच्छा फल मिलेगा। और छठवें भाव का स्वामी ग्रह षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर अच्छा न होगा तो छठवें भाव की सारी बातों का फल अच्छा नहीं मिलेगा। और आखिरी बात, ये सारी बातों का फल कब मिलेगा? जब छठवें भाव के स्वामी की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युंतर दशा, सूक्ष्म दशा आती है तब फल मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।